गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे क्या? अभी तक हम लोग मैट्रिक्स के बारे में देखे थे। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में देख चुके हैं। क्या मैट्रिक्स देख चुके हैं? मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देख चुके हैं। इसका अलजेब्रा देख चुके हैं। अलजेब्रा विद प्रॉपर्टीज। अभी तक हम लोग क्या ये सब देख चुके हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मैट्रिक्स का, और बहुत ही आसान सा लेक्चर है। वो है क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आराम से ये बन जाता है। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है ये, इससे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले बोला लेट ए बी अ मैट्रिक्स एम क्रॉस एम, यानी कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका कुछ ऑर्डर हो। क्या हो? जिसका कुछ ऑर्डर हो। एम क्रॉस एम कोई एक ऑर्डर है, ठीक है। देन द एम क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंजिंग जो वर्ड है ये यही है पूरा ट्रांसपोज का, एक ही वर्ड है इंटरचेंजिंग। इस समझ आइएगा, पूरा ट्रांसपोज समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? देन द एम क्रॉस एन, यानी जो मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं एम क्रॉस एन, वो मैट्रिक्स को एक नया मैट्रिक्स के रूप हम दे देते हैं, जिसमें क्या कर देते हैं? रॉ को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स के। क्या रॉ किसको कन्वर्ट हो जाता है? कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। बोल रहा है देन द रॉ एंड कॉलम्स, यानी कि रॉ कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाता है, कॉलम्स रॉ बन जाता है हमारा। क्या होता है? रॉ कॉलम बन जाता है, कॉलम्स रॉ बन जाता है। उसी मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स बन के आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो क्या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। तो एक मैट्रिक्स हम लोग ले चुके हैं, मैट्रिक्स 2 एक रॉ 2 रॉ कॉलम 3, 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स है। अब क्या बोले? इसको ट्रांसपोज बनाना है। इसको क्या चीज डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए टू द पावर टी। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ए डैश और ए टू द पावर टी इज इक्वल टू, क्या बोले? जो रॉ है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। रॉ को कॉलम या कॉलम को रॉ में इंटरचेंज कर देना है। तो रॉ को कॉलम कर देना है। पहला रॉ 2 4 है, इसको कॉलम बना देते हैं 2 4, ठीक है। दूसरा रॉ है -3 2, इसको कॉलम बना देते हैं -3 2, ये भी बन गया। तीसरा रॉ है -1 3 -1 3, ये हमारा जो नया मैट्रिक्स बना, कितना ऑर्डर इसका हो जाएगा? 3 क्रॉस 2 ऑर्डर हो जाएगा। ये जो नया मैट्रिक्स बना यही है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हो गया? रॉ को कॉलम में, सिंपली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे क्या कि रॉ को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रॉ में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या चीज डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए टू द पावर टी से। इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है क्या हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखनी है। एग्जांपल से क्लियर हो गया कि किसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या क्या होता है, इससे क्या क्या और यूज। ये था हमारा क्या था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग क्या, हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले देखें, पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है किसी एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए। पहला बोल रहा है कोई एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स मान लिए हम, ए मैट्रिक्स है जिसका कुछ ऑर्डर है, जिसका
कुछ ऑर्डर है हमारा 3 2 4 5 6 8, एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर का। इसको ट्रांसपोज करते हैं, क्या इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 3 4 2 5 6 8, ये बन गया। अब इसको फर्दर अगर ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज किए एक बार, अब इसको ए ट्रांसपोज को फिर अगर ट्रांसपोज करते हैं तो जो हमारा पहले वाला मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए करके देख लेते हैं एक बार, 3 2 6 4 5 8, ये देखिए ये दोनों मैट्रिक्स हमारा मिल गया। तो पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज किए, अब फिर से उसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो हमको प्रोवाइड मिल जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो आसान है, कोई मैट्रिक्स है जिसको ट्रांसपोज किए फिर से उसको फर्दर ट्रांसपोज कर दिए तो हमको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमारा पहला वाला मैट्रिक्स था, इनिशियल मैट्रिक्स था, वो हमको मिल जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी था। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, ए प्लस बी को एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स हमारा 8 7 6 8, ये हमारा दो मैट्रिक्स है। अब बोल रहा है इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, क्या बोल रहा है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर होल पे हम ट्रांसपोज लगाते हैं या फिर सेपरेटली ट्रांसपोज करके एडिशन करते हैं, दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पहले होल पे करते हैं, ए प्लस बी करके निकाल के इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 10 10 10 और 13, ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा क्या मैट्रिक्स मिलेगा, मेरा मैट्रिक्स मिलेगा 10 10 10 13, ये हमारा मिल गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, ए प्लस बी मैट्रिक्स का। लेकिन इसको इस तरीका से निकाले या फिर सेपरेटली ए डैश प्लस बी डैश करके निकाले, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाले, दोनों का वैल्यू सेम देगा, यही कर रहा है हमारा। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो 2 4 3 5 ये होगा। अब इसको प्लस करेंगे बी ट्रांसपोज के साथ तो 8 6 7 8 ये होगा। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो 10 10 10 13, ये हमारे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम। तो ये ऐसे निकाले या फिर इस तरीका से निकाले, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी भी आसान था। तीसरा प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, तीसरा प्रॉपर्टीज भी, तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी और चौथा प्रॉपर्टी जो है वो हमारा मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है। तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3 5 8 9, कोई एक मैट्रिक्स है, इसको कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, क्या किए, कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए। जैसे कि इसको मान लेते हैं 2 एक कांस्टेंट है, इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लीकेशन इसमें लग गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ाए पिछले लेक्चर में, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसको अगर अप्लाई करते हैं तो 6 10 16 और 18 ये बनेगा। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 16 10 18, ये हमारा हो गया ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज ये हो गया। या फिर
इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद हम इसको मल्टीप्लीकेशन करें, दोनों का वैल्यू सेम देगा। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 8 5 9 और इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तब भी वैल्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे के से, तब पर वैल्यू ए ही देगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इस तरीका से करें या फिर इस तरीका से करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तब पर भी हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू वो ही आएगा। तो ये तीनों कंडीशन तो आसान था। चौथा कंडीशन किससे है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो इस यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, 3 प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब यहाँ पर चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, चौथा प्रॉपर्टीज थोड़ा सा घुमा दिया है और ये बोल दिया है कि अगर ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर होगा, दूसरा मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या, बी क्रॉस ए, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज होगा। यहाँ पर ये जो बात है नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर बी आगे होना चाहिए। क्या आगे होना चाहिए, बी आगे यहाँ पे होना चाहिए। ट्रांसपोज में बी आगे करना, मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा, तब दोनों क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए एक मैट्रिक्स है 3 5 6 2 और दूसरा एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, ये हमारा 1 2 3 5 6, ये हमारा 2 मैट्रिक्स है। अब क्या बोल रहा है एलएचएस में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 प्लस 15 18 2 प्लस 30 और यहाँ हो जाएगा 30 2 6 प्लस 30 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 6 12, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 12, यहाँ पर हो जाएगा 24। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन निकल गया। अब इसका क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज करने के लिए, इसका ट्रांसपोज करने के लिए, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 18 12 36 24, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। या फिर ये किसके बराबर होगा, बी का हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो 1 3 2 6 ये हो गया इनटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का जाएगा 3 6 5 2 3 6 5 2, ये हो जाएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा इसका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 15 18 हो गया, 18 मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या देखेंगे 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 30 36 हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। ए ट्रांसपोज प्लस इनटू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। चौथा प्रॉपर्टी यही कह रहा था कि हमारा पहले मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज करें या फिर सेकेंड वाला को आगे लाकर ट्रांसपोज कर दें और फर्स्ट वाला को सेकेंड में करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब पर भी दोनों का वैल्यू क्या देगा, दोनों का वैल्यू हमको सेम ही देगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब एक और बात, एक ट्रिक होता है, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। अभी यहाँ पर 2x2 का ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रांसपोज का ट्रिक क्या होता है। तो सिंपली 2x2 का ट्रांसपोज का ट्रिक होता है, जैसे यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करना, तब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, डायगोनल एलिमेंट चेंज कर देंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। 2x2 में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इस साइड का अपोजिट डायगोनल एलिमेंट को हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे 9 6 8 8, देखिए ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, रॉ कॉलम बदल गया, कॉलम रॉ बदल गया। तो ये 2x2 का ट्रिक था। आगे और भी आएगा, 3x3 का मैट्रिक्स आएगा उसका ही बताएंगे, और आगे जो ऑर्डर आएगा उसका ही बताएंगे कि क्या क्या ट्रिक होता है इसको ट्रांसपोज करने का। डायरेक्ट इसको कम समय में ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखनी है, इसका प्रॉपर्टी देखनी है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड क्या है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, अभी तक देख लिए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिए, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए। आज जो हम लोग देखेंगे वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का टाइप्स है जो कि जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों किससे रिलेटेड है? दोनों हमारा ट्रांसपोज से रिलेटेड है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है? ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए है, Aij is equal to Aij is said to be symmetric if अनेक कोई एक मैट्रिक्स है Aij जिसको हम सिमेट्रिक कर सकते हैं। किस कंडीशन पे? उसका जो क्या हाथ बोल रहा है Aij जो है Aj यानी कि इसका ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा और करके लिख दिया है A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि A बराबर होना चाहिए, कोई एक मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए उसके ट्रांसपोज से। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर 4 3 5 3 6 8 2 8 7 5 एक लेके चले मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मेरा आएगा 4 3 यहाँ पर इसको 5 कर देते हैं। 4 3 5 इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 4 3 5 3 6 8 3 6 8 5 8 5। ये दोनों मैट्रिक्स देखे तो इसका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों सेम आ रहा है। ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है और ए का जो ट्रांसपोज है देखिए तो 4 3 5 4 3 5 3 6 8 3 6 8 5 8 5 5 8 5। देखिए दोनों मैट्रिक्स रॉ वाइज या ट्रांसपोज करें या फिर क्या करें, ट्रांसपोज करें या फिर नॉर्मल आने दें, दोनों का वैल्यू सेम है। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो उस ए मैट्रिक्स को, जो ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक और होता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है या फिर नहीं है? क्या हम लोग ट्रांसपोज निकाल के कर सकते हैं कि इसका कोई ट्रिक है? तो इसका एक ट्रांसपोज निकाल के तो कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया तो हो गया, ये होगा सिमेट्रिक। नहीं तो एक ट्रिक होता है, देखिए यहाँ पर इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट बराबर होगा, इसका थर्ड, पहला रो के थर्ड, सेकेंड रो के पहला कॉलम के थर्ड के बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा। देखिए अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा सिमेट्रिक होगा। क्या? पहला देखिए, पहला कॉलम के दूसरा एलिमेंट और पहला रो के दूसरा एलिमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। पहला रो के तीसरा एलिमेंट और पहला कॉलम के तीसरा एलिमेंट अगर बराबर हो, या और दूसरा कॉलम के दूसरा एलिमेंट तीसरा कॉलम के दूसरा रो से बराबर होगा तो हमारा कैसा होगा? सिमेट्रिक्स होगा। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रिक वाइज फॉलो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे, जो बहुत आसान होता है ट्रांसपोज निकालना। रॉ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, वो हमारा उससे भी इसको कर देगा। अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आया तो हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा? हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है ये रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं
कौन सा कंडीशन में a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई, यानी कि ट्रांसपोज तो निकालेंगे लेकिन उससे निगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव ऑफ ट्रांसपोज। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, एक मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज किया, इसका किसके बराबर हो गया? निगेटिव के बराबर हो गया। यहाँ पर ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए होता तो सिमेट्रिक होता। अगर निगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए है, और इसमें दूसरा बात ध्यान देने लायक ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज बी जीरो। दियर डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज बी जीरो। क्या होगा? इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो है। डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ये हो गया एक मैट्रिक्स है, ये हम एक मैट्रिक्स मान लिए इसको। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज देखिए तो 0 माइनस 5 माइनस 6, 0 माइनस 5 माइनस 6, 5 0 माइनस 8, 5 0 माइनस 8, 5 0 माइनस 6 8 0, 6 8 0। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस। जीरो से प्लस रहे या माइनस रहे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए तो यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज लिख सकते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है। तो इस मैट्रिक्स को, एक जो मैट्रिक्स हमारा है ए मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको क्या बोल सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेशन, और इसका दोनों का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद लगभग मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। और उस कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद डिटरमिनेंट हम लोग शुरू करेंगे। ये क्या था? ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, जिसके बारे में अभी हम देखें। लेकिन अब इसका क्या है? अब इसका प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी क्या बोल रहा है? जिसका हम लोग लास्ट में बता चुके हैं और जस्ट बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एवरी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एवरी डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। ये था पहला पॉइंट, बहुत इजी था। दूसरा क्या बोल रहा है? द मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे कि नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? नल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं हो। यानी कि ऐसा एक बोल सकते हैं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही मैट्रिक्स में हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं? द मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ, यानी वैसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, वो कैसा मैट्रिक्स होगा? वो नल मैट्रिक्स होगा, वो हमारा नल मैट्रिक्स होगा। अब देखिए तो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट तो कुछ समझने लायक नहीं था। अब तीसरा पॉइंट है फॉर ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा? ए मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या बोल रहे हैं? ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे तो क्या वैल्यू देगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो बन जाएगा। यानी कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो तीसरा पॉइंट है, इसको हम लोग 5 स्टार देखें, इसको याद देखेंगे। क्या देखेंगे?
फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसको ए प्लस ए यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, इसका एडिशन किए कोई एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से, एक मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज से इसका एडिशन किए, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कैसा मैट्रिक्स देगा, इज इक्वल टू स्क्यू इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो ये एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन इससे पूछा गया चैप्टर है इससे कि कौन सा कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कोई एक मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे कर देना है। तो उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से हम उसको एडिशन कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। या फिर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी हमारा जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये तो गया सिमेट्रिक का। अगर ये दोनों का हम सब्ट्रैक्शन कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें, देन उनको कैसा बन जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या क्या है, सिमेट्रिक बनाने के लिए हम लोग उस मैट्रिक्स के और उसके ट्रांसपोज के दोनों को एडिशन कर देंगे तो कैसे नया मैट्रिक्स बनेगा, वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए, कि कोई एक मैट्रिक्स के उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी हमारा जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो कैसा आएगा, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तीसरा कंडीशन भी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का कि कोई एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसको ए मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, तब भी हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का देख लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक का क्या बोल रहा है, कोई एक मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। चौथा नंबर, अगर तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चौथा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, चौथा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसको, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सिंपली ये बोल रहा है कि रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच में एक रिलेशन बता रहा है जिसको रिलेशन का फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट ये है, कोई एक मैट्रिक्स ए बराबर हाफ इंटू ए प्लस यानी कि हाफ इंटू स्क्यू मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अभी जस्ट यहाँ पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या बोल सकते हैं, इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं। यहाँ प्लस है, हाफ है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरा पॉइंट सही बोले थे कि ये क्या बन गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, यानी हाफ ऑफ सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस हाफ ऑफ सिमेट्रिक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। यानी कि ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ को हम लोग एडिशन करेंगे तो हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट से एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज कवर होता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बताएंगे तो बहुत ज्यादा ये दोनों का बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। कुछ स्पेशल टाइप जैसे ऑर्थोगोनल होता है, ये सब मैट्रिक्स होता है, तो उस मैट्रिक्स को अभी हम लोग देखेंगे। कुछ स्पेशल मैट्रिक्स क्या है वो भी देखेंगे, वो हमारा मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। और मैट्रिक्स का एक और होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, जो कि डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर और माइनर पढ़ने के बाद उसमें यूज आता है। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ और माइनर यूज होता है। तो जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उस समय हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको देखते हैं, और अगला क्लास से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट हम लोग शुरू कर देंगे।
अभी हम लोग क्या देख चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख चुके हैं। अभी हम बोले क्या क्या स्पेशल टाइप्स ऑफ कुछ मैट्रिक्स होता है जिसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे कि स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहला स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है, क्या आता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। कैसा मैट्रिक्स मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोल देंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा ए टी। अगर इफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। क्या ए और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोल देंगे कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक पॉइंट है नोट करने वाला कि इसको इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख देते हैं कि कोई एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन क्या, देन ए बी भी ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या, ए बी भी क्या होगा, ए बी भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या बोल रहा है, ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स भी किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, थोड़ा सा इजी था। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको समझने में, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करता हो। कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करता हो, और इट्स एलिमेंट्स रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स ऑन द कोरस्पॉन्डिंग बाय द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सिंपली हम लोग बोल देते हैं क्या, कि जैसे कॉम्प्लेक्स है जो उसका इंटरनल साइन है, हर एक एलिमेंट का जो इंटरनल साइन है उसको चेंज कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स एग्जांपल में हम लोग लिए हैं, एक मैट्रिक्स है, देन इसको हम क्या करेंगे, सिंपली चेंज कर देंगे साइन का, कॉम्प्लेक्स का साइन का। देखिए यहाँ पर जो बीच में प्लस है इसको माइनस कर देंगे, माइनस है उसको प्लस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे। ये करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, ये जो है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसा है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्या किए, ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स था, इस सब में, ये सब में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट था। इसका क्या किए, इसका जो साइन है दोनों बीच में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट का जो एलिमेंट है उस दोनों एलिमेंट के बीच में जो साइन है, उस साइन को क्या किए, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिए, और जो नया मैट्रिक्स बना उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए पर एक बार खींच देते हैं,
यही हो जाता है। इसका डिनोट करते हैं इसको इस प्रकार से, कैसे, ए पे बार खींच देते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा उसका क्या किए, कॉन्जुगेट हम लोग निकाल लिए हैं। तो ये था क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ और मैट्रिक्स होता है, 2 मैट्रिक्स और है जिसको भी हम लोग देखते हैं और फिर क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे। तीसरा जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है, क्या आता है, हेर्मिटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हेर्मिटेशन ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, हेर्मिटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सच दैट कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज, किसका, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज करने के बाद हमको ए मैट्रिक्स मिल जाता है। क्या, कॉन्जुगेट ऑफ ए, कॉन्जुगेट ऑफ ए निकाले, देन इसका ट्रांसपोज निकाले, देन अगर इफ कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारा आ गया, तब ए मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, ए मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे हेर्मिटेशन मैट्रिक्स। क्या, हेर्मिटेशन मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, हेर्मिटेशन मैट्रिक्स बोलेंगे। एक बार आओ देखिए, हेर्मिटेशन मैट्रिक्स क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करेंगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद अगर ए मैट्रिक्स आता है तो उस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हेर्मिटेशन मैट्रिक्स बोलेंगे, हेर्मिटेशन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए स्क्यू हेर्मिटेशन है, क्या है, स्क्यू हेर्मिटेशन, सेम प्रोसेस वही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह माइनस ए हो जाएगा, यानी कि कौन सा, कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ए आता है, देन ए इज नोन एज स्क्यू हेर्मिटेशन मैट्रिक्स। ए को क्या बोलेंगे, स्क्यू हेर्मिटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये था हमारा क्या, हेर्मिटेशन मैट्रिक्स, स्क्यू हेर्मिटेशन मैट्रिक्स। तो ये दोनों तो आसान था, ये दोनों किससे बन जाएगा, ये दोनों हमको बन जाएगा कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स से और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से, ये दोनों प्रूफ कर देंगे। अब तीसरा जो, पांचवा और अंतिम जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या बोलता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, यानी कि कहां से ऑब्टेन्ड हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से ऑब्टेन्ड हो बाय परफॉर्मिंग सिंगल एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन। कैसा, सिंगल एलिमेंट्री रॉ होना चाहिए, यानी कि सिंगल रॉ सिंगल कॉलम होना चाहिए, या सिंगल कॉलम होना चाहिए उस स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसमें कैसा होना चाहिए, परफॉर्मिंग सिंगल एलिमेंट्री रॉ, यानी कि कैसा रॉ होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट्री रॉ के तहत ये परफॉर्म करना चाहिए, या फिर सिंगल कॉलम ऑपरेशन, यानी कि सिंगल रॉ होना चाहिए या फिर सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो ये हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। जो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये था कुछ हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत जगह नहीं पूछा जाता है, बहुत जगह पढ़ाया नहीं जाता है, तो इसका एग्जाम्पल नहीं देखें, इसको सिर्फ हम लोग क्या कर दिए, डिफिनीशन से समझा दें कि क्या होता है। तो ये था हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अगला जो लेक्चर होगा वो डिटर्मिनेंट से होगा, और इसका एक पार्ट और बच गया है, मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट बच गया है, लास्ट पार्ट, जो कि है हमारा क्या, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है, ये कब हम बताएंगे, ये बताएंगे जब हमारा डिटर्मिनेंट के माइनर को फैक्टर पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डील करेंगे। इसलिए क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में कोफैक्टर और माइनर का ही यूज होता है। तो इस जब तक हम लोग कोफैक्टर और माइनर नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं कर सकते हैं। तो कोफैक्टर और माइनर
पढ़ने के बाद इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कवर कर लेंगे कि किसको बोलता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का लेक्चर इतना ही यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला लेक्चर जो होगा वो डिटर्मिनेंट से होगा। अब डिटर्मिनेंट हम लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।